क्या सच में बिना ऑनलाइन बुकिंग के खाद नहीं मिलेगी? सोशल मीडिया पर यह खबर तेज़ी से वायरल हो रही है। आखिर सच्चाई क्या है और खाद बुकिंग कैसे करनी है, चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। किसानों के लिए बड़ी अपडेट है कि अब खाद लेने का तरीका जो है वो बदल चुका है। ज़्यादातर किसानों को अभी तक पता ही नहीं है कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है। अगर समय रहते आपने बुकिंग नहीं की है तो आपको खाद नहीं मिलेगा। अगर आप इस सीज़न में यूरिया, DAP, NPK या खाद लेने वाले हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। अब कई जगह खाद लेने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ रही है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो दुकान पर जाने के बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई भी खाद नहीं मिलेगी। आज मैं पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। तो प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो कैसी लगे ज़रूर बताएं और आप कहां से हैं ज़रूर कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्टिलाइजर सेल ऐप का यूज करके आपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन DAP या फिर यूरिया कैसे बुक करोगे, आज की इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड भाइयों, ना ही आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि आखिरकार ऑनलाइन DAP या फिर यूरिया कैसे बुक किया जाता है आपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं। सबसे पहले भाइयों, मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां से आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यहां पर भाइयों सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टेट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो भाइयों आप जिस भी स्टेट में हो आप स्टेट सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि भाइयों मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया हुआ है। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपके सामने नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आधार कार्ड, दूसरा है यहाँ पर फार्मर ID। तो भाइयों आप फार्मर ID को भी आपने मोबाइल फ़ोन से ही बना सकते हो अगर जो अभी तक आपने नहीं बनाया हुआ है। अगर भाइयों आपने फार्मर ID को बनाया हुआ है तो आपको इस फार्मर ID पर क्लिक करना है। एंड भाइयों यहाँ पर आपको फार्मर ID डाल देना है। अगर जो अभी तक आपने फार्मर ID नहीं बनाया हुआ है तो आपको इस आधार नंबर पर क्लिक करना है। एंड भाइयों यहाँ पर ये आधार नंबर भी डाल देना है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ यहाँ पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, आधार कार्ड या फिर यहाँ पर फार्मर ID, वो चीज़ यहाँ पर आपको डाल देना है। एंड भाइयों एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको आधार नंबर उसी पर्सन का डालना है या फिर उसी बंदे का डालना है जिसके नाम पर थोड़ी बहुत ज़मीन हो। ऐसा नहीं है कि आपके नाम पर बिल्कुल भी कोई भी ज़मीन नहीं है। अगर जो यहाँ पर आप आधार नंबर डालोगे तो भाइयों यहाँ पर वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो भाइयों इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है कि जिसके भी नाम पर मतलब कि थोड़ी बहुत ज़मीन है उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना है। तो भाइयों मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया हुआ है। अब सिंपली आपको इस सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। भाइयों यहाँ पर OTP अब किस नंबर पर आएगा, तो भाइयों जो मोबाइल नंबर आपका इस आधार कार्ड से लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर OTP भी डाल दिया हुआ है। सिंपली अब यहाँ पर आपको इस आई एग्री के ऑप्शन पर इस तरीके से टिक करना है एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड भाइयों यहाँ पर आपको वेरीफाई आइडेंटिटी पर क्लिक कर देना है। तो भाइयों उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट लैंड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड भाइयों यहाँ पर जो आपका है सर्वे नंबर आ जाएगा। तो सिंपली जितने भी यहाँ पर मतलब कि आपके प्लाट होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ही प्लाट है तो मैं इस पर एक पर इस तरीके से टिक करता हूँ। एंड भाइयों मैं नीचे यहाँ पर इस डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इतना करोगे तो भाइयों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। एंड भाइयों अब यहाँ से मतलब कि आपके सामने कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। मेरे में फिलहाल यहाँ पर सामान्य धन सिलेक्ट है। अगर जो आपके में नहीं सिलेक्ट है तो सिंपली मैं इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आपके सामने हो सकता है कि डायरेक्टली यही इंटरफेस आ जाए। तो भाइयों अब यहाँ पर आपको अपनी फसल सिलेक्ट करनी है कि आप किस फसल के लिए खाद लेना चाहते हो। तो भाइयों जैसे कि मान लो अगर जो आप धान के लिए लेना चाहते हो तो आपको इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है लिखा हुआ है केरियल्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे
तो भाइयों यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य धान राइस, तो आपको इस पर इस तरीके से टिक करना है एंड नीचे यहाँ पर आपको कन्फर्म क्रॉप टू बी ग्राउंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर फर्टिलाइजर्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी जो मतलब की ज़मीन है उस पर कितनी बैग यूरिया, कितने बैग डीएपी एंड कितने बैग एनपीके, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो भाइयों फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके पास जितनी खेती है उसके हिसाब से 1 बैग यूरिया, 1 बैग डीएपी, 1 बैग एनपीके, ये चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे इस प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना करते हो तो सिंपली अब यहाँ पर आपको मतलब कि ये लिखा हुआ है यूरिया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रोडक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है एंड भाइयों यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया नीम कोटेड यूरिया 45 kg। उसके बाद एनपीके अगर जो आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट करना, वरना भाइयों आपको इस क्वांटिटी वाले माइनस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड डिलीट कर देना है। एंड भाइयों यहाँ पर आ गया डीएपी, यहाँ पर भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डीएपी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है एमओपी, तो इसको भी अगर जो आप चाहिए तो आप सिलेक्ट करना, वरना भाइयों मैं यहाँ पर माइनस पर क्लिक करता हूँ एंड इसको डिलीट कर देता हूँ। अब भाइयों मैं इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद अगर आपके आसपास में जितने भी मतलब कि यहाँ पर रिटेलर हैं जहाँ पर डीएपी या यूरिया अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको नीचे शो होने लगेंगे। अगर जो आप स्पेसिफिक नाम से सर्च करना चाहते हो जहाँ पर डीएपी यूरिया मिलता है सेंटर का नाम, तो भाइयों आप इस सर्च विलेज आज सेंटर नेम पर भी क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मेरे नज़दीक में सरैया है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी बहुत कम स्टॉक बचा हुआ है। एंड भाइयों यहाँ पर आप नीचे ये भी देख सकते हो कि इस रिटेलर के पास क्या क्या अवेलेबल है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके पास अभी केवल यूरिया अवेलेबल है, तो भाइयों मैं यहाँ पर इस रिटेलर से सिर्फ यूरिया ले सकता हूँ। एंड भाइयों अगर जो इसके पास डीएपी होता तो यहाँ पर डीएपी भी लिखा होता, तो सिंपली मैं यूरिया पर सिलेक्ट करता हूँ एंड भाइयों मैं इस नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब भाइयों यहाँ पर आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मर हिमसेल्फ हर सेल्फ एंड भाइयों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर। तो भाइयों यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीवर्स आधार नंबर, तो भाइयों यहाँ पर जो भी रिसीव करेगा उसका आधार नंबर डालना है, उसका यहाँ पर नाम डालना है एंड भाइयों उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। कुछ लोगों के वहाँ ये भी प्रॉब्लम देखने को मिली है कि भाइयों यहाँ पर आप जिस किसी का भी यहाँ पर मतलब कि नाम पर डीएपी या फिर यूरिया बुक कर रहे हो उसी का आधार नंबर एंड नाम एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। तो आपको ये चीज़ पता कर लेनी है आपके एरिया में क्या चल रहा है। तो भाइयों मेरे एरिया में फिलहाल यही है कि जिस किसी के नाम पर भी आप मतलब कि डीएपी या फिर यूरिया बुक कर रहे हो उसी का आधार एंड नाम यहाँ पर आपको डालना है एंड भाइयों यहाँ पर आपको इस टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो भाइयों मैंने यहाँ पर डाल दिया हुआ है, सिंपली इस टिक के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड भाइयों सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब भाइयों यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया है, आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड भाइयों इसकी आपको पीडीएफ बना लेनी है। अब भाइयों यहाँ पर नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है वैलिड टू 9 जून सन 2026 टू 20 जून सन 2026। कहने का मतलब ये है कि आज मैंने 18 जून को मतलब कि यहाँ पर बुक किया एंड भाइयों मैं 19 या 20 इन 2 डेट में से किसी भी डेट में यूरिया प्राप्त कर सकता हूँ। यूरिया लेने के लिए मुझे यहाँ पर जो मैंने अभी सेंटर सिलेक्ट किया हुआ था सरैया चिलाकापुर में जो है वहाँ पर मैं जा सकता हूँ एंड भाइयों एक क्यूआर कोड दिखाकर वहाँ से मैं यूरिया ले सकता हूँ। इसी तरीके से अगर जो मतलब कि आप डीएपी के लिए बुकिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर मतलब कि रिटेलर का नाम सिलेक्ट करना जहाँ पर डीएपी हो तो आप डीएपी भी बुक कर सकते हो। एंड भाइयों अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेव क्यूआर, आपको इस क्यूआर कोड को सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से क्यूआर कोड या फिर टोकन पास जनरेट कर सकते हो डीएपी या फिर यूरिया लेने के लिए। एंड भाइयों अगर जो अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे